प्लेटफॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर करने में या तैयार करने में मदद करता है। आज हम एक्सटीएमएल के टैग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्सटीएमएल का में टैग्स को पढ़ने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है एक टेक्स्ट एडिटर की। तो उसके लिए हमारे पास में है विजुअल कोड। सबसे पहले हम लोग विजुअल कोड को ओपन करेंगे और एक न्यू फाइल लेंगे कंट्रोल एन से, उसको सेव करेंगे कंट्रोल एस से। जब हम फाइल को सेव करते हैं तो हमें फाइल का पाथ देना होता है। तो सबसे पहले हम सेव करेंगे day1.html, जिससे हमारे ब्राउजर को पता लगेगा कि ये फाइल HTML फाइल है, इसमें कोई कोड लिखा हुआ है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद टाइप करेंगे HTML। जैसे हम HTML टाइप करेंगे तो हमारे पास में HTML5 आएगा, जिसमें कुछ रेडीमेड टैग ऑलरेडी टाइप है। तो उन टैग्स को हम समझते हैं। सबसे पहले आता है हेड टैग। हेड टैग वो टैग होता है जिसमें हमारे वेबसाइट्स के हेडिंग टैग्स आते हैं, जैसे टाइटल टैग्स हो गया, मेटा टैग्स हो गया। एक्चुअल में मेटा टैग का जो वर्क है वो हमारे SMO, SEO या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड्स को जब अपनी वेबसाइट में यूज करते हैं, वो कीवर्ड्स मेटा टैग में यूज होते हैं। उसके बाद टाइटल टैग्स हमारी वेबसाइट का टाइटल्स हमें बताता है कि हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है। जैसे सबसे पहले हम से टाइटल्स में देंगे माय वेबसाइट। उसके बाद आता है हमारा बॉडी टैग्स। बॉडी टैग्स में हम अपनी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक बेसिक टैग को समझते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टैग में आता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स हमारे पास में 6 टैग्स होते हैं जो हमारी हेडिंग्स को बताते हैं कि H1 हेडिंग्स का साइज बड़ा साइज होता है, H1 का साइज H1 से छोटा होता है, H1 का साइज H1 से H2 से और छोटा होता है, H4 का साइज H3 से छोटा होता है, हेडिंग 6 का साइज हेडिंग 5 से छोटा होता है। तो आज देखते हैं हम इनको टाइप करके। हेडिंग्स 1 में लिखेंगे हेलो माय हेडिंग 1। हेडिंग 2 में हेडिंग 2 के लिए लेंगे H2, इसमें भी लिखते हैं हेलो माय हेडिंग 2। आप जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं ट्राई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि जो H1 टैग्स हमने या H2 टैग्स हमने यूज किया है एक्चुअल में वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने H2 टैग यूज किया है, H1 टैग यूज किया है। तो H1 और H2 टैग्स को कंट्रोल S से सेव करके हम लोग एक बार चेक करते हैं कि टैग्स रन हुए हैं या नहीं, ये हमारा पेज रन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हेडिंग 1 में हमारा हेडिंग्स 1 शो कर रहा है, हेलो माय हेडिंग्स 1। हेडिंग 2 में हेलो माय हेडिंग 2 शो कर रहा है। हमारी वेबसाइट्स के जो टाइटल्स में मैंने टाइटल इनपुट किया था, जो नाम दिया था वो था माय वेबसाइट जो कि शो कर रहा है। उससे आगे हम फिर से टाइप करते हैं। फिर से टाइप करने के लिए हमें दोबारा से विजुअल कोड में जाना होगा। विजुअल कोड में जाने के लिए हम फिर से विजुअल कोड पे क्लिक करेंगे और H3 अब देखते हैं हेडिंग 3 का क्या साइज आता है। फिर हम लिख देते हैं हेलो हेडिंग 3। उसके बाद हम हेडिंग 4 लेते हैं। हेडिंग 4 के लिए H4 टैग का यूज होता है। उसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हेडिंग 5 हेडिंग 5 पे क्लिक करेंगे। कुछ भी आप उसमें टाइप कर सकते हैं जो आपके इच्छा अनुसार, जो आपको समझने में इजी रहे और आप आसानी से समझ सके। उसके बाद आता है हेडिंग 6। हमारे पास में हेडिंग्स के लिए सिर्फ 6 ही हेडिंग्स हैं, जिनको हम आगे जब वेबसाइट तैयार करेंगे जब समझेंगे किसका कहाँ पे क्या यूज होता है। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि H1 टैग, H2, H3, H4, H5 से में हेडिंग्स का साइज क्या होता है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो पेज हमारा है उसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा हेडिंग्स 2 से लेके हेडिंग 2, 3, 4, 5, 6 सभी हेडिंग्स का साइज 1 by 1 दिखा रहा है। उससे आगे टैग आता है
जिसको हम अपनी वेबसाइट्स का पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, अपनी वेबसाइट में पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। तो उस टैग्स का नाम है पी टैग, पी फॉर पैराग्राफ। हम पैराग्राफ टैग लेंगे, उसमें कुछ भी पैराग्राफ में टाइप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, या आप अपनी कहीं से भी कोई भी टैग्स कॉपी करके आप हम लोग पेस्ट करते हैं। ये हमने एक डमी टेक्स्ट लिया है, पैराग्राफ लिया है और टाइप कर दिया है। उसके बाद हम रन करके देखेंगे क्या हमारा हेडिंग टेक्स्ट सही रन हुआ है या नहीं हुआ है। फाइल्स को रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारा टेक्स्ट इस पे काम कर चुका है और टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट डाला था वो रन हो चुका है। उसके बाद उस पैराग्राफ टैग के बाद हमारे पास में और बहुत सारे टैग आते हैं। जैसे एक टैग होता है टेबल टैग। टेबल टैग हमारे टेबल्स को बनाने में काम करता है। टेबल टैग्स के अंदर T1, T2, T3 इस तरह के बहुत सारे टैग आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेबल टैग्स क्या होते हैं, T2 क्या होता है, T3 क्या होता है, हेडिंग्स क्या होते हैं, हेडिंग्स को हम कहाँ पर रन करते हैं, कलर्स कैसे यूज करते हैं या इमेज कैसे यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।